नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्ट्रैटेजी में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं बात करूँगा आईआरसीटीसी के बारे में, जो रेलवे इंडस्ट्रीज़ में एक मोनोपोली बिज़नेस करते हैं। जो देखा जाए तो एक कैटरिंग बिज़नेस और रिज़र्वेशन बिज़नेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं और कंपनी मोनोपोली बिज़नेस करने वाला कंपनी है। तो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी जब कंपनी लिस्टिंग हुआ तब से कंपनी ने इतना गुना रिटर्न दिया सारे निवेशक को कि सबका दिल खुश हो गया। फिर भी उसके बाद कंपनी ने स्प्लिट एंड बोनस लेके आया। तो उसके बाद कंपनी का अभी जो फिलहाल जो सिनेरियो है वो बहुत दिनों तक जब से कंपनी स्प्लिट किया है तब से देखा जाए तब से आज तक देखा जाए तो कंपनी एक ही रेंज में एक ही लेवल में काम कर रहा है। अभी वो लेवल तोड़ नहीं पाया। देखिए गवर्नमेंट कंपनी में इस तरीके से मतलब हमेशा आपको पैरेलल एक साइड बेसिस पैटर्न आपको हमेशा देखने को मिलता है। बहुत सारे कंपनी आपको दिखाया है। तो इस कंपनी का फ्यूचर क्या है उसके बारे में आज बताऊंगा और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूँ कि कंपनी का बाइंग लेवल कौन सा है, मतलब कौन सा लेवल से कंपनी के ऊपर आप फिर से री इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो चलो मैं एक एक करके पूरा डिटेल्स यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इंफॉर्मेशन और अपडेट चाहिए तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी की वेबसाइट एक बार विजिट करा दूं तो आप देखेंगे तो कंपनी का जो बिजनेस है वो बहुत अलग तरीके से बिजनेस को शेड्यूल किया गया है। तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है आप देखेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्लाइट्स का टिकट भी खरीद सकते हैं, होटल्स का टिकट, रेलवे जो टिकटिंग है उसको भी आप कर सकते हैं। ई कैटरिंग्स तो इसका जो मेन बिजनेस है एक्चुअली कैटरिंग बिजनेस है। उसके साथ साथ कंपनी बास का टिकट और साथ ही साथ आप देख सकते हैं गैलरीज और साथ ही साथ यहाँ पे देखिए हिल्स रेलवेज, टूर रेलवेज और हॉलीडे पैकेज। तो इस तरीके से यहाँ पे देखिए चैप्टर ट्रेन, इस तरीके से कुछ कंपनी प्रोडक्ट बेचते रहते हैं। तो आप इस कंपनी के माध्यम से किसी भी होटल्स बुक कर सकते हैं, किसी भी ट्रेन बुक कर सकते हैं, किसी भी बस बुक कर सकते हैं, किसी भी फ्लाइट बुक कर सकते हैं। तो टोटली इसका जो बिजनेस है वो मतलब आप देखेंगे तो टिकटिंग का बिजनेस है, मतलब बुकिंग्स का बिजनेस है। साथ ही साथ इसका जो मेन बिजनेस है वो है कैटरिंग का बिजनेस। और ये कंपनी एक मोनोपोली बिजनेस करते हैं, आप सभी जानते हैं, क्योंकि इसका कोई कंपटीटर नहीं है। तो कंपनी अभी फिलहाल के जो कंपनी का सिनेरियो है वो किस तरीके से सिनेरियो आपको देखने को मिला है वो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से सिनेरियो आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले मैं कंपनी के मतलब फाइनेंशियल रिपोर्ट के ऊपर आपको लेके जाना चाहूंगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्ट से आपको पता चलेगा कि एक्चुअली कौन सा सेगमेंट से कंपनी किस तरीके से इनकम कर रहा है। तो देखिए कंपनी के सेगमेंट वाइज आप देखेंगे तो कंपनी का जो मेन बिजनेस है मैं पहले ही बता चुका हूँ, कैटरिंग का बिजनेस। तो कंपनी का कैटरिंग बिजनेस में देखिए 35,200 टोटल करोड़ का इनकम हुआ, जो पिछले बार कितना 26,600 में। एक बार आपको दिखा देता हूँ करोड़ों में है क्या किस में है। हाँ लाखों में, सॉरी माफी चाहता हूँ, लाखों में है। तो अराउंड अराउंड आप बोल सकते हैं 35,200, और पिछले बार कितना था 26,600, पिछले साल में था 5,671। इसका मतलब कंपनी का टोटल कैटरिंग से अराउंड अराउंड 352 करोड़ का टोटल इनकम आ रहा है। अच्छी बात है। पिछले बार कितना हुआ था 266 करोड़, तो बहुत कम था। और पिछले सालों में तो और भी कम था, करीबन करीबन 56 करोड़। तो ओवरऑल कंपनी करीबन करीबन 4 गुना से भी ज्यादा, 4 गुना नहीं 6 गुना से भी ज्यादा कंपनी का इनकम का ग्रोथ किया, वो भी कैटरिंग बिजनेस में। देखिए इनकम का ग्रोथ होने के पीछे कारण भी है। आप सभी जानते हैं जो लॉकडाउन सिचुएशन में था और कैटरिंग बिजनेस टोटली बंद हुए पड़े थे। तो जब कैटरिंग बिजनेस फिर से स्टार्ट हुआ, फिर से कंपनी का रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का रेल नियर, मतलब जो वाटर बॉटल्स कंपनी बेचते हैं रेल नियर के माध्यम से, साथ ही साथ जो फूड्स कंपनी बेचते हैं, तो उस वो देखिए मतलब करीबन करीबन 83 करोड़ का। और पिछले बार कितना था 51 करोड़ का, पिछले सालों में था 29 करोड़ का। तो यहाँ पे भी ग्रोथ देखने को मिला इस बार। तो इंटरनेट टिकटिंग ये भी कंपनी का सबसे बड़ा बिजनेस है, क्योंकि कैटरिंग बिजनेस के बाद सबसे ज्यादा कंपनी के रेवेन्यूज आते हैं इंटरनेट टिकटिंग के माध्यम से। वो भी देखिए 301 करोड़ का टोटल इनकम हुआ टिकट बिजनेस में। और पिछले बार कितना 292 करोड़ का था, और पिछले साल में कितना था 149 करोड़। तो
बहुत मतलब 50% कम था पिछले सालों में और इस बार 50% से भी ज़्यादा ग्रोथ हुआ। तो अच्छी बात है। टूरिज्म पैकेज में कंपनी का जो इनकम हुआ वो 81 करोड़, पिछले बार 54 करोड़ था, पिछले सालों में ओनली 7 करोड़ था। तो यहाँ पे देखिए स्टेट जो थिएटर है तो उसके ऊपर कंपनी करीबन-करीबन 33 करोड़ का, पिछले बार 25 करोड़ का और पिछले साल में तो कुछ भी नहीं था। तो ये एक खासियत है कंपनी के, कंपनी हर सेगमेंट के वाइज कंपनी ग्रोथ किया और इस सेगमेंट वाइज ग्रोथ होने के कारण आज के दिन स्टॉक में कितना शानदार रैली है आप देख सकते हैं। साथ ही साथ आप इस कंपनी का जो रिजल्ट है वो भी आप देखेंगे तो आपको धमाका देखने को मिला, तो धमाका देखने को मिला क्योंकि कंपनी सेगमेंट वाइज इतना ज़्यादा रेवेन्यूज कमाए हैं तो उसके हिसाब से कंपनी का इनकम भी ग्रोथ हुआ। टोटल इनकम के बारे में बात करूँ तो कंपनी देखिए 87,700, ओवरऑल बात करूँ तो 877 करोड़ का। तो पिछले बार कितना था? 716 करोड़ का टोटल इनकम था और पिछले साल में कितना था? 257 करोड़ का। तो 257 करोड़ से बन चुके हैं 877 करोड़, करीबन करीबन 4 गुना कंपनी का इनकम जंप हुआ। मतलब एक एक बहुत पॉजिटिव साइन है कोई भी कंपनी के लिए। तो फिर भी कंपनी के एक्सपेंस भी देखना चाहिए। तो टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में बात करूँ तो एक्सपेंस भी ज़्यादा हुआ इनकम के हिसाब से, 547 करोड़, जो पिछले बार था 429 करोड़ और पिछले साल में था 146 करोड़। तो ये भी आपको देखना चाहिए क्योंकि इनकम अच्छा हुआ, ऐसे बिल्कुल भी नहीं कि एक्सपेंस कम हो जाएगा। एक्सपेंस भी उसी तरीके से हुआ जिस तरीके से कंपनी का इनकम हुआ है। उसके बाद आपको देखना है कंपनी का टोटल प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड, मतलब टैक्सेस भी पे करना पड़ा। टैक्सेस पे करने के बाद कंपनी का टोटल कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी आप देख सकते हैं। तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं किस तरीके से कंपनी ने प्रॉफिट किया। तो टोटल प्रॉफिट के बारे में बात करूं तो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूं तो करीबन करीबन 248 करोड़ का प्रॉफिट किया इस बार। तो पिछले बार कितना था? 216 करोड़ का। तो 216 से जंप होकर 284 हुआ और पिछले सालों में कितना था? ओनली 87 करोड़ का। तो एक बहुत बड़ा मैसिव जंप है, एक बिग जंप आपको देखने को मिला और शानदार जंप यहाँ पे देखने को मिला। इसलिए कंपनी का अर्निंग पर शेयर भी बढ़ चुके हैं 3%, जो पिछले बार कितना था? 2%, सॉरी 3 रुपीज हो चुके हैं। पिछले बार कितना? 2.67 रुपीज था, पिछले सालों में तो करीबन करीबन 1 रुपीज था, बहुत कम था। तो मेरे कहने का मतलब है कभी भी आप कोई भी कंपनी के ऊपर निवेश कर रहे हैं तो उसके ऊपर ये जो पैरामीटर्स है, ये जो फंडामेंटली फाइनेंशियल रिपोर्ट्स है, इसको आपको हमेशा देखना चाहिए। यहाँ से आपको अंदाजा लग जाएगा कि जब कंपनी का बिजनेस चलता है तब कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है और जब कंपनी का बिजनेस मतलब कुछ कारण के बेसिस से बंद हुए पड़े हुए हैं तो तब कंपनी क्या कर रहा है। तो ये दोनों चीज आपको देखना चाहिए। कंपनी के ऊपर मैं बात करूँ तो कंपनी इंडिया के मोनोपोली बिजनेस करने वाला कंपनी है और मैं इस कंपनी के ऊपर बहुत पॉजिटिव हूँ। हाँ, फिर भी मैं ज़रूर कहूँगा गवर्नमेंट कंपनी है। गवर्नमेंट कंपनी मतलब बहुत दिनों तक आपको पेशेंस का आपका इम्तिहान ज़रूर लेगा क्योंकि आप इसका चार्ट पैटर्न एक बार देखेंगे तो आपको पता चलेगा जब कंपनी स्टार्ट हुआ था तब से कंपनी जो रॉकेट की तरह भागे थे वो देखने के लायक थे क्योंकि जब कंपनी स्टार्ट हुआ था करीबन करीबन 500 600 रुपीज़ के आसपास आप बोल सकते हैं। उसके बाद लगातार ग्रोथ होता चला गया। ग्रोथ होने के बाद कंपनी जो हाई किया था करीबन करीबन 6,300 के आसपास। तो इतनी ग्रोथ, तो 600 के शेयर 6,000 तक, मतलब कंपनी ने आपको 10 गुना रिटर्न यहाँ पे दे चुके थे। तो उसके बाद कंपनी स्प्लिट एंड बोनस लेके आए और उसके बाद देखिए कंपनी जब से स्प्लिट एंड बोनस हुआ तब से कंपनी एक ही रेंज में काम कर रहा है। मतलब वही रेंज, जो रेंज स्टार्टिंग में था 800 के आसपास, अभी भी करीबन करीबन 700 के आसपास कंपनी चल रहा है। मतलब देखा जाए तो कंपनी के ऊपर जितने सारे लोग निवेश करके रखे हैं स्प्लिट होने के बाद और टॉप लेवल में भी खरीद के रखे हैं तो जो एडजस्टमेंट प्राइस है अभी तक उसका लॉसेस चला है। तो मैं जरूर कहूंगा लॉसेस में मत बेचना इस कंपनी को। आपको लॉन्ग टर्म विजन के लिए सोचना चाहिए। लॉन्ग टर्म में इस कंपनी अच्छा खासा काम जरूर करेगा और अच्छा खासा आपको फिर से रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो बाकी अब एक बार रिसर्च करना कंपनी के ऊपर और पूरा रिसर्च करने के बाद ही कंपनी के ऊपर निवेश करना। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना और इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते नेक्स्ट टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।